दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज अपन बात करेंगे फोर्थ ग्रेड के बारे में और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। कई भाई पूछते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो पहले वाला चैनल था मेरा वो किसी कारण से डिलीट हो गया और ये नया चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों आपको पता है कि मेरे पशु परिचय में 120 नंबर थे, लेकिन वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कारण मेरा नहीं हुआ, यानी कि वहाँ पर मेरे 12-13 नंबर कम हो गए, 34 शिफ्ट वालों के। और दोस्तों उसके बाद में पटवार का एग्ज़ाम भी दिया, तो मेरे पटवार में 107 है एसटी कैटेगरी से। तो 107 क्वेश्चन बच रहे हैं मेरे काट पीट के। और मैं आपको फोर्थ ग्रेड के बारे में बताऊंगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं मेरे खुद के, और मैं एसटी कैटेगरी से हूँ। तो आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी और एससी और एसटी, इनकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है लगभग जो पुरानी भर्तियों के अकॉर्डिंग। जैसे कि दोस्तों इससे पहले कई एग्ज़ाम लगी है, तो जनरल की तो कट ऑफ हाई रहती है, क्योंकि जो बच्चे, जैसे कि मान लो कि एलडीसी में 4000 बच्चे लेने थे, तो 4000 बच्चों को के हिसाब से जनरल कट ऑफ रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो पोस्ट है, पोस्ट लगभग 53,000 है। तो 53,000 कोई पोस्ट है तो 54,000 पोस्ट मान लो आप दोस्तों। तो 54,000 पोस्ट में कट ऑफ बहुत ही, यानी पोस्टों के हिसाब से कट ऑफ बहुत ही नीचे जाने की संभावना है। अगर अपन जनरल मेल की बात करें दोस्तों और जनरल फीमेल की बात करें, तो जनरल मेल में कितनी जा सकती है कट ऑफ, यानी जनरल मेल में कट ऑफ जा सकती है 78 से 80, यानी कि 78 से 80 क्वेश्चन क्वेश्चन में है। अगर जनरल में जिस भी भाई के मेल में 78 से 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसका श्योर सिलेक्शन है 100%। 78 से कम भी जा सकती है, लेकिन 80 से ऊपर नहीं जाएगी, 78 से कम भी रह सकती है। जनरल अपन फीमेल की बात करें तो ये 75 से 78 क्वेश्चन फीमेल की, ये 75 से 78 क्वेश्चन है। 75 से 78 क्वेश्चन फीमेल की जा सकती है जनरल की। फिर अपन ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल में कोई इतना डिफरेंट नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर रहेगा डिफरेंट। यहाँ पर कारण ये है दोस्तों डिफरेंट रहने का, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है, और पोस्ट ज़्यादा है तो फिर कट ऑफ नीचे जाती है। तो ओबीसी में मेल में कितनी जा सकती है, मेल में 75 से 78 गारंटी के साथ में, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, 78 से ऊपर नहीं जाएगी, 75 के आसपास रहने वाली है। 75 रह जाए, 76 रह जाए, 77 रह जाए। एक क्वेश्चन है दोस्तों ओबीसी मेल में। फिर ओबीसी फीमेल की बात करें तो ओबीसी फीमेल वालों के 72 से 75 क्वेश्चन ये जाने की पूरी पूरी संभावना है। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। सेकंड ग्रेड में 2 गुणे में पास हो गया। फर्स्ट ग्रेड में पहला पेपर थोड़ा दिक्कत आ गई, नहीं तो फर्स्ट ग्रेड में हो ही जाता। तो ये बहुत अनुभव है दोस्तों मेरा एग्ज़ाम देने का, लेकिन अभी तक किस्मत खुल नहीं रही है। और तो ओबीसी की 72 से 75 क्वेश्चन जाने की 100% संभावना है। 72 से कम नहीं जाएगी और 75 से ऊपर नहीं जाएगी, 72-73। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कई बार कम चल जाती है एमबीसी से, और कई बार एमबीसी की ईडब्ल्यूएस से कम चल जाती है। क्योंकि अभी पशु परिचर में ईडब्ल्यूएस की कम गई थी एमबीसी से। एमबीसी जो भी गुजर भाई हैं उनसे कम गई है ईडब्ल्यूएस की। अब देखना दोस्तों, तो लेकिन दोनों को एक साथ ही ले लेते अपन। तो दोनों का अगर लें तो आप ले लो यहाँ पर लगभग 68 क्वेश्चन मेल के, ईडब्ल्यूएस एमबीसी के 68 से आप ले लो 72 क्वेश्चन, क्योंकि 70 के आसपास रहेगी इसकी, ऐसे समझ लो आप। यानी कि 70 के इर्द उर्द घूमेगी, 69 आ जाए, 68 आ जाए, 71 चल जाए, 72 चल जाए, इतनी कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की। जिस भाई के अगर 68 प्लस है ना, 100%, 100% उनके सिलेक्शन होने के चांस है ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के। अगर अपन, ये तो फीमेल की, मेल की हो गई, और अगर फीमेल की बात करें ईडब्ल्यूएस एमबीसी में, तो जिसके 65 प्लस क्वेश्चन है, 65 प्लस, 65 से 66,
यानी एक क्वेश्चन है उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल के। जो भी EWS MBC में जो भी गर्ल्स हैं उनके 65 से 66 क्वेश्चन हैं, उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर अपन SC की बात करें तो दोस्तों SC में सीधा सीधा अगर यहाँ पर 80 जाएगी जनरल की, तो यहाँ पर सीधा सीधा 15 क्वेश्चन कम जाती है, 30 नंबर तक कम जाती है। तो आप यहाँ पर लगा लो 65 क्वेश्चन मेल के SC के, 65 से 68 क्वेश्चन लगा लो आप। 64 भी रह सकती है, 63 भी रह सकती है, लेकिन 65 से ऊपर जाने की कम संभावना है SC वालों की। तो अब 65 से 68 क्वेश्चन 100% इतनी ही जाने की संभावना है। अगर फीमेल की बात करें इसमें SC में, तो फीमेल में लगा लो आप 62 से 65 क्वेश्चन, इतनी जाने की पूरी संभावना है SC कैटेगरी में। अगर ST मेल की बात करें तो ST मेल में आप 60 क्वेश्चन लगा लो, 60 क्वेश्चन से 62 क्वेश्चन, इतनी जाने की संभावना है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, कम भी जा सकती है, लेकिन 60 क्वेश्चन पोस्ट बहुत ज़्यादा है। अब इसके कम जाने के कारण मैं बताऊंगा कम क्यों जाएगी। और फीमेल के आप 57 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन लगा लो। और एक ने मैसेज किया था कि डाइवर्स कितने जा सकते हैं, डाइवर्स का 50 क्वेश्चन मान लो आप, 50 प्लस जिसके भी नंबर आ रहे हैं डाइवर्स कोई सी भी कैटेगरी से हो उसका 100% सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों कारण क्या है इसमें कम जाने की कट ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि मैथ आई थी इसमें, मैथ इतनी कठिन भी नहीं थी, और फिर आई थी हिंदी, और फिर आई थी इंग्लिश। तो दोस्तों इस मैथ के 15 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन थे। जिसको मैथ आती इंग्लिश नहीं आती है, जिसको इंग्लिश आती है मैथ नहीं आती है। तो आप कट ऑफ 120 में से मत लगाओ, आप कट ऑफ लगाओ 105 क्वेश्चनों में से। तुक्काबाजी चलेगी नहीं इसमें, जो तुक्का लगा के आया वो बहुत नीचे पहुंच गया। तो तुक्काबाजी क्यों नहीं चले, क्योंकि 1/3 नेगेटिव थी। तो या तो 15 क्वेश्चन कम कर लो 120 में से, मैथ नहीं करके आया कोई भाई, अगर जो मैथ नहीं करके आया वो इंग्लिश करके आया, और जो इंग्लिश नहीं करके आया मैथ करके आया, तो आप 15 के 105 में से कट ऑफ लगाओ ये। क्योंकि राजस्थान में जो बच्चा तैयारी करता है उसको इंग्लिश थोड़ी कम ही आती है। ये मानते हैं कि हिंदी थोड़ी सी ईजी थी, इतनी भी ईजी नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चे ना 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन पर आ गए कट पिट के। चाहे कितना ही जो रीट की तैयारी करने वाले बच्चे थे, मेरे मिलने वाले बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो RS प्री क्लियर थी उनकी, तो उनकी एक EWS में मेरे दोस्त, तो उसके 15 क्वेश्चन ही बच्चे कट पिट के, क्योंकि उनके 3 क्वेश्चन गलत हो गए हिंदी में। तो दोस्तों ये तीनों मायना रखेगी, इस जो 4th ग्रेड की भर्ती है उसमें तीन है, क्योंकि राजस्थान जीके हाई है तो सभी भाई करके आए हैं। उसमें इजी क्वेश्चन पूछे हैं, मॉडरेट पूछे हैं राजस्थान जीके में। राजस्थान जीके तो सभी करके आए हैं, लेकिन जो ये तीनों करके आए हैं इनसे मेरी डिसाइड करेगी। तो दोस्तों अब मैं मेरे बताता हूँ कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरी 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम थी, यानी कि 20 सितंबर को मॉर्निंग में, इसमें मेरा पेपर था। अब दोस्तों ये तो देखो, जो पेपर दे कर आते हैं तो उनको टफ लगता है कि मेरा पेपर टफ है, लेकिन मुझे तो पेपर ही आसान लगा थोड़ा सा। और जो 20 सितंबर की 2nd शिफ्ट है ये थोड़ा सा कठिन लगा मुझे, सभी प्यारी में से ये बहुत ही थोड़ा मेरे को लगा ही कठिन। देखो दोस्तों कठिन होता है और सरल होता है, लेकिन हो सकता है मेरे भी कठिन हो, मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे तो थोड़ा बहुत ईजी लगा इसके लेवल से। और 20 तारीख की जो 2nd शिफ्ट है इसमें लगभग में मुझे थोड़ा सा कठिन स्तर लगा, यानी जीके का भी लगा। इंग्लिश तो खैर नॉर्मल आई थी, ओइस स्पीच ये तो छोड़ो। अब दोस्तों मैं मेरे नंबर बताता हूँ, मेरे नंबर कितने आए। दोस्तों मैंने 15 क्वेश्चन मैथ के किए, उसमें से एक रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैं दिमाग नहीं लगा पाया वहाँ पर कि पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात। तो मैं उसने दूसरी संख्या का अनुपात पूछा और मैं पहली संख्या के अनुपात से क्वेश्चन करके आ गया। एक क्वेश्चन तो मेरा यहाँ पर रॉन्ग हो गया, और जो 20 क्वेश्चन थे हिंदी में, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर रॉन्ग हो गया। मैंने 7 क्वेश्चन इंग्लिश के किए, उसमें से 4 सही हुए मेरे।
तो ये मेरा मैथ में 15 के 15 होने के बावजूद ये गलत हो गया, 20 के 20 करने ये गलत हो गया, वो तो 20 एक ही क्वेश्चन गलत मान लो आप। अगर ये करने के बावजूद भी मेरे 80 क्वेश्चन काट पीट के बच रहे हैं दोस्तों, मेरे 80 क्वेश्चन काट पीट के बच रहे हैं। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ मैं। तो जब मेरे 80 क्वेश्चन काट पीट के बच रहे हैं, जबकि इनमें मेरे देखो स्कोर 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, और राजस्थान जीके में मेरा बढ़िया स्कोर रहा है, उसमें मेरा इतना वो नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान जीके तो आप समझ सकते हो कितना टॉप रहेगा। क्योंकि पप्पू सिंह प्रजापत की बुक पढ़ता हूँ मैं फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर के लिए, तो उसके लेवल से तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आए, लेकिन करंट थोड़ी सी मेरे को अटपटी लगी, इसलिए मेरा स्कोर थोड़ा सा कम रह गया 80, नहीं तो मेरा स्कोर रहता 90 के आसपास। तो दोस्तों जिस भी भाई के जनरल में 80 प्लस, ओबीसी में 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस एमबीसी में 68 प्लस, एससी में 65 प्लस और एसटी में 60 प्लस, ये अगर स्कोर बन रहा है तुम्हारा, तो 100% 100% आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। लेकिन फिर भी आप आगे की तैयारी जारी रखें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी न्यूज़ आएगी और आगे की जो भी वीडियो हैं, अगर किसी भाई को किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मेरे ये डाउट हैं, किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और आप भी बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों तैयारी तो आप जारी रखें, क्योंकि आने वाली भर्ती रीट की भर्ती है, रीट में काफ़ी अच्छी पोस्ट आएगी, और रीट की पोस्ट आएगी, रीट के बाद में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है ही, तो आप अच्छी तरीके से यानी कि PYQ के माध्यम से तैयारी जारी रखें। थैंक यू दोस्तों।